2025 के कुछ नए, फ्रेश और धमाकेदार वेब सीरीज के बारे में आज हम बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीडी फिल्मी पर। इन 3 महीनों में कुछ धमाकेदार वेब सीरीज आए हैं जो धमाल मचा चुके हैं। तो आज उन्हीं सीरीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहली सीरीज है हाकी द बंगाल चैप्टर। ये सीरीज 20 मार्च 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस सीरीज की कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। 20 के दशक के दौरान कोलकाता में अपराध और कानून के बीच की कहानी देखने मिलेगी। पुलिस का गैंगस्टरों को खत्म करने की संघर्ष अपने पहले ही काफी सीरीज या फिर मूवीज में देखा होगा, पर इसमें आपको कुछ अलग स्टोरी देखने मिलने वाली है। स्टोरी की शुरुआत एक खूंखार गैंगस्टर बाघा के आतंक से शुरू होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता वरुण रॉय के समर्थन से अपने अपराधों के धंधों का अंजाम देता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बाघा के दो करीबी सागर तालुकदार और रंजीत ठाकुर दोनों मिलकर आईपीएस अधिकारी का खून कर देते हैं। इस अपराध को मिटाने के लिए एक नए आईपीएस अधिकारी अर्जुन मैत्रा को आना पड़ता है। इसके बाद गैंगस्टर बाघा का मर्डर रंजीत और सागर मिलकर कर देते हैं। फिर दोनों करीबियों के बीच राजनीति आ जाती है। फिर सागर और रंजीत एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और आगे इस सीरीज में और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। तो आगे स्टोरी जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं विथ 7.6 एमडीबी रेटिंग के साथ। दूसरी सीरीज है ब्लैक वारंट। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज होने वाली है जो सच्ची घटना पर आधारित है। इस सीरीज में आपको तिहाड़ जेल के अंदर की दुनिया देखने मिलेगी। अगर आपको जानना है कि जेल के अंदर कैदियों के साथ क्या क्या सुलूक किया जाता है, तो इस सीरीज को एक बार देख लो बस। तो बात करते हैं सीरीज में दिखाई कहानी। सीरीज की कहानी इन जेलर से शुरू होती है जो तिहाड़ जेल में नए नए जेलर के रूप में ज्वाइन हुए हैं। वहाँ के माहौल को समझने की कोशिश में रहते हैं। जेल के अंदर कैदियों की गैंग बनी होती है जिनमें आपसी रंजिश देखने को मिलती है। स्टोरी में नया ट्विस्ट तब आता है जब रंगा और बिल्ला नाम के दो आरोपियों के खिलाफ ब्लैक वारंट जारी होता है। इसका मतलब है कि उन्हें फांसी की सजा देने का कोर्ट से आदेश आता है। नए जेलर बने सुनील ने पहली बार किसी को फांसी चढ़ते हुए देखा। सीरीज में आपको इस घटना का पूरा विस्तार देखने मिलेगा। इसके साथ और भी ऐसे ऐसे खौफनाक सीन इस सीरीज में आपको देखने मिलेगा। सीरीज के टोटल 7 एपिसोड है। हर एक एपिसोड सस्पेंस और थ्रिल की है। सीरीज में जेल की राजनीति भी दिखाया गया है। इस सीरीज को एक बार जरूर देखना, जो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज को मिस मत करना। 8.0 IMDb रेटिंग के साथ अवेलेबल है। तीसरी सीरीज है पातालोक सीजन 2। ये एक क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री एक्शन एडवेंचर सीरीज है। पाताल लोक का पहला सीजन काफी ज्यादा हिट हो गया था और अब दूसरा सीजन भी काफी पसंद आ रहा है। सीजन फर्स्ट के बाद अब सीजन 2 की कहानी थोड़ा अलग बताती है। कहानी की शुरुआत होती है नागालैंड के एक जाने माने बिजनेसमैन और प्रतिष्ठित राजनेता के सरकटे निर्घुष हत्या से। इन सनसनीखेज हत्या के केस को सुलझाने की जिम्मेदारी हाथीराम और अंसारी को सौंपी जाती है, जिसके सिलसिले में दोनों नागालैंड आते हैं। मगर जैसे जैसे ये लोग कत्ल की गहराई में जाते हैं, अपराध की दुनिया और अराजक होती है। कई ट्विस्ट्स और टर्न के साथ कहानी आपको देखने में मजबूर कर देती है, पर सीरीज की एंडिंग देख के आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस सीरीज में जयदीप अहलावत, इशवाक सिंह और गुलपंग आपको लीड रोल में देखने मिलेंगे। सीरीज फुल पैसा वसूल कर देगी, तो आप इसे मिस मत करना। ये सीरीज आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने मिलेगा। सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है। सभी में आपको कुछ नया देखने मिलेगा। 8.2 IMDb रेटिंग भी मिला है। चौथी सीरीज है सुजल द होरोटेक्स सीजन 2। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर है। यह रहस्य, सस्पेंस और स्थानीय लोक कथाओं के तत्वों को एक रोमांचक कथा बनाने के लिए ये सब काफी है। सीजन 2 की कहानी नंदिनी की जेल में सजा काट रही होने के साथ शुरू होती है। पहले सीजन में किए गए अपराधों के लिए नंदिनी जेल में है। इस सीजन में स्थानीय पुलिस अधिकारी सकाराय को एक जनहित कार्यकर्ता और वकील चेलप्पा की हत्या की जांच करने के लिए बुलाया जाता है। चेलप्पा वही व्यक्ति था जिसने नंदिनी को बचाव किया था। हत्या के बाद 8 अन्य लड़कियों पर भी हत्या का आरोप लगता है, जिससे मामले में एक नया मोड़ आ जाता है। सच्चाई क्या है और यह सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए सकाराय को फिर से जांच करनी पड़ती है और इस बार वही पुराने रहस्यों के साथ साथ नए रहस्यों का भी सामना करना पड़ता है। क्या सकाराय इस केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं, और चल्लापा को किसने मारा, या उन 8 लड़कियों का चल्लापा के साथ क्या क्या संबंध है, ये सब आपको इस सीरीज देख के पता चल जाएगा। इस सीजन में और भी ज्यादा ट्विस्ट और सस्पेंस है और एंडिंग भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। इस सीरीज को बिल्कुल मिस करना मत। इस सीजन में आपको काथिर, ऐश्वर्या राजेश, लाल और गौरी किशन आपको लीड रोल में नजर आएंगे। सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है।
जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सीरीज़ का दूसरा सीज़न अमेज़न प्राइम वीडियो पे देखने मिलेगा विथ 8.1 एमडीबी रेटिंग के साथ। 5वीं सीरीज़ है आश्रम सीज़न 3 और पार्ट 2। ये सीज़न मुख्य रूप से एक क्राइम थ्रिलर और राजनीतिक ड्रामा सीरीज़ है। आश्रम सीरीज़ में रहस्य और सस्पेंस के तत्व भी शामिल है। सीरीज़ में बाबा निराला और पम्मी की कहानी दिखाई गई है। अगर आपने आश्रम के पहले सभी सीज़न देख चुके होंगे तो आपको पता ही होगा, पर इस सीरीज़ में और इस पार्ट 2 में कुछ इंटरेस्टिंग देखने मिलने वाला है। कहानी में पम्मी बाबा निराली के खिलाफ केस हार जाती है और पम्मी खुद जेल चली जाती है, और जैसे ही वो बाहर आती है बाबा निराला से बदला लेने की योजना बनाती है और भोपा स्वामी को बाबा के खिलाफ कर देती है। इसमें आपको बाबा के अतीत का भी रहस्य जानने मिलेगा, जो कहानी को एक नया मोड़ देता है। बाबा निराला और भोपा स्वामी और पम्मी के बीच सत्ता संघर्ष बढ़ता है, जिसमें विश्वासघात और मुक्ति के मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। इन सब के बीच क्या क्या होगा? क्या बाबा निराला जेल जाएंगे या फिर पम्मी जाएगी? क्या भोपा स्वामी बाबा की जगह लेंगे? ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो अवेलेबल है MX प्लेयर पर विथ 6.6 IMDb रेटिंग के साथ। इस सीरीज में आपको बॉबी देओल, आदित्य पोनकर, दर्शन कुमार, चंदन रॉय सनेल, रिदा चौधरी और भी एक्टर आपको देखने मिलेंगे, तो एक बार इस सीरीज को जरूर देखें। 6वीं सीरीज है डब्बा कार्टेल। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। इस टाइप की सीरीज आपने पहले देखा नहीं होगा। सीरीज एक ऐसे अनोखी कहानी से आपको अवगत कराती है। सीरीज में मुंबई की कुछ महिलाएं अपने सपने पूरे करने के लिए टिफिन का बिजनेस करते हैं। इसमें एक हाउसवाइफ राजी और उसकी नौकरानी दोनों मिलकर बिजनेस चलाते हैं। जब वो अपने बॉयफ्रेंड संतोष के कहने से डब्बे में गांजा सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट उस समय आता है जब इस खेल में एक पुरानी खिलाड़ी रांची की सास शीला ड्रग सप्लाई गेम में वापसी करती है। सीरीज में आगे बढ़ने के बाद रोमांच और खतरा डबल हो जाता है। मजा तो तब आएगा जब गैंगस्टर भी शामिल हो जाता है। आगे क्या क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसमें टोटल 7 एपिसोड है। हर एपिसोड में आपको अलग थ्रिल जरूर मिलेगा। इस सीरीज में आपको शबाना आजमी, ज्योतिका, शालिनी पांडे, निमिषा सजोनी और अंजलि आनंद आपको लीड रोल में देखने मिलेंगे। तो इस क्राइम ड्रामा और थ्रिल और फुल ऑन टेस्ट और कॉमेडी सीरीज को मिस मत करना। IMDb पे 7.1 रेटिंग भी मिला है। आखिरी सीरीज है दुपहिया। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। सीरीज की कहानी एकदम मजेदार है। अगर आपने पंचायत देखा होगा तो आपको ये सीरीज कुछ उस तरह की फील करवाएगी। सीरीज की कहानी बिहार के एक गांव धड़कपुर के, जिसे बिहार का बेल्जियम भी कहा जाता है। ये गांव अपराध मुक्त होने के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी में है। पर गांव में एक अस्थायी प्रधानाचार्य बनवारी जहां अपनी बेटी की शादी में दहेज देने के लिए दुपहिया लाते हैं और दुपहिया चोरी हो जाती है। पर क्या बनवारी जहां पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं, या गांव का रिकॉर्ड बरकरार रहेगा, या फिर दुपहिया मिल जाएगा? ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो कि प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड है। दोपहर ढूंढने की इस कहानी में हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ मजेदार और रोमांचक होता ही रहता है। सीरीज की एंडिंग सस्पेंस देख के आप चौंक जाने वाले हैं। इस सीरीज में आपको गजराज रॉय, रेणुका शाहन, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोरा, शिवानी राघवंश और वशपाल शर्मा आपको लीड रोल में नजर आएंगे। सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, तो एक बार ज़रूर देखना। सीरीज को 7.5 IMDb रेटिंग भी मिला है। तो दोस्तों, ये थी 2025 के कुछ नए फ्रेश वेब सीरीज, जो आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, जो कि सब अवेलेबल है OTT पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीरीज और मूवीज़ देखते रहिए।